बेटा इस वीडियो में हम लोग करेंगे हाउ द एंजाइम्स आर क्लासिफाइड, यानी कि एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंजाइम कमीशन नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग 4 डिजिट नंबर होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे केवल क्या करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट और वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द क्लासेस ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम कितने क्लासेस में डिवाइडेड है। तो एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनली 6 मेन क्लासेस। अब 6 मेन क्लासेस में है तो हमको ये 6 मेन क्लासेस के नाम लिख लेते हैं हम लोगों को। तो सबसे फर्स्ट जो क्लास आती है बच्चा, दैट इज़ ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेजिस, या फिर इसको कहा जाता है बच्चा डिहाइड्रोजिनेसिस। सेकेंड क्लास जो है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफेरेसिस। थर्ड क्लास जो आती है दैट इज कॉल्ड एज hydrolysis, and the fourth class which comes that is lysis. Fifth class will be isomerasis, and sixth class or the last class is लाइगेसिस। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है बच्चा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि इट शुड बी ऑलवेज, ऑक्सीडो रिडक्टेजिस को हरदम नंबर 1 ही मिलना है, ट्रांसफेरेजिस और शुड ऑलवेज कम एट नंबर 2, हाइड्रोलिसिस का हरदम 3rd नंबर होना चाहिए, लाइसिस 4th होना चाहिए, आइसोमेरेसिस 5th होना चाहिए, लाइगेसिस 6th होना चाहिए। यानी हम इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि मैं 1st नंबर हाइड्रोलाइसिस को दे दूं या आइसोमेरेसिस को मैं 4th दे दूं, वो नहीं है। तो इसे लर्न करने के लिए जो निमोनिक्स होता है वो होता है ओवर द हिल, ओवर द हिल लिल, ओवर द हिल लिल। अब यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए अगर हम देखें तो मैं इसको ब्लू कर रही हूँ, ओवर का ओ, इसका द, हिल का एच और लिल का कंप्लीट LIL, ओवर द हिल लिल। तो अब ओवर द हिल का मतलब है ओवर फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेजिस, T for transferases, H for hydrolysis, first L for lysis, फर्स्ट वन इज़ फॉर लाइसिस। लाइसिस जो है बेटा इसको हम कहते हैं सिंथेज एंजाइम। ये दोनों में ही कन्फ्यूज़न है बच्चा, कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। और जो सेकंड एल है, सेकंड एल होता है, इसको कहा जाता है लाइगेसिस, और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है सिंथेटेज, सिंथेटेज ASC। तो ये दोनों ही, और ये वाला आई जो हो गया बच्चा दैट इज़ आई इज़ फॉर आइसोमेरेसिस। तो ओवर द हिल, तो बेटा ये आपके 6 मेन क्लासेस हैं। लर्न करने का तरीका है ओवर द हिल लिल, है ना, लिल है जो वो हिल के ऊपर है, ओवर द हिल लिल। तो इसको आपको एज इट इज़ ही लर्न करना है। जैसे आपको देखो, अगर हम लोग पिछले वाली क्लासेस में जाते हैं तो उसमें हमने जो
इलेक्शन कमीशन कह रही हूँ, एंजाइम कमीशन के हिसाब से जो नंबर लिया था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का इलेक्शन एंजाइम कमीशन के नाम से 11127 लिया था बच्चा। तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड लिया था वो हमने क्या लिया था बच्चा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। तो अगर किसी का आए कि भाई अगर कोई एंजाइम बिलोंग करता है फोर्थ ग्रुप को, है ना, फोर्थ नंबर को, सबसे पहले सपोज उन्होंने दे दिया 41231, तो आपको ये इन्होंने ये 4 डिजिट दिए कि भाई ये एंजाइम किसको बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे कि अच्छा फर्स्ट डिजिट 4 है तो 4 यानी कि इट बिलोंग्स टू लाइसिस। तो इस तरह से आपको ये एक्सप्लेन करना है। ओके, तो अब हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्लास जो हमारी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस जो है इसका सेकेंड नेम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेसिस। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोजिनेसिस। अब सबसे फर्स्ट आता है बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, यानी कि देयर विल बी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा बच्चा, रिडक्शन भी होगा, यानी कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो सकता है ना। तो इसके अंदर हम लोगों को जैसे ये लेना है, सपोज हम ये कह रहे हैं कि ये एक सबस्ट्रेट है, अगर ये रिड्यूस्ड होता है, दूसरा सबस्ट्रेट एस डैश है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ओके, एंड अल्टीमेटली इट विल गिव दैट इज, अब जो ये एस रिड्यूस्ड होके दैट दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चल रहा है, तो नाउ इट विल फॉर्म एस ऑक्सीडाइज्ड and S dash get reduced. Okay, again I am just writing it कि S dash क्या हो जाएगा बच्चा, reduced हो जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाता है। तो देयर इज़ ऑलवेज एंजाइम जो कैटेलाइज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में हरदम क्या होगा बच्चा कि एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, है ना, या ऑक्सीडो रिडक्टेशन करेगा बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। तो एंजाइम विल एक्ट ऑन टू सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट के ऊपर ये एक्शन करेगा। तो अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स ये क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, जैसे अगर किसी भी एंजाइम के पीछे, ये इसका समझ लो सरनेम है, अगर किसी भी एंजाइम के पीछे डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब आपको सिंपली याद रखना है कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर इंक्लूड हो रहा है अगर डिहाइड्रोजिनेज वर्ड आ गया। ठीक है जी। सेकंड, अगर नेचुरली एंजाइम के पीछे रिडक्टेज लिखा हुआ आ गया तो अपने आप ही पता है भाई रिडक्टेज यानी कि रिडक्शन का कॉज कर रहा है, यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज को। थर्ड, अगर ऑक्सीडेजेस आ गया पीछे एंजाइम के नाम के आगे ऑक्सीडेजेस तो भी हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इवन जो पर ऑक्सीडेजेस है, पर ऑक्सीडेजेस, तो ये सभी कोई भी एंजाइम, जैसे अगर वो डिहाइड्रोजिनेज है तो पीछे आगे के क्या नाम है वो डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने ये पढ़ा था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका जब एंजाइम कमीशन के नाम से हमने नाम दिया था तो हमने नाम दिया था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आपको इसको नहीं देखना है, लैक्टेट को नहीं देखना है, आपको इसे नहीं देखना है, आपको किसे देखना है,
डिहाइड्रोजिनेज को देखना है कि अगर पीछे सरनेम डिहाइड्रोजिनेज, सरनेम रिडक्टेज, सरनेम ऑक्सीडेजेस, परऑक्सीडेजेस आता है तो इट मीन्स दे ऑल बिलोंग्स टू क्लास 1, वो क्लास फर्स्ट को बिलोंग करते हैं, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। नाउ वी कम ऑन टू द सेकेंड क्लास, क्लास सेकेंड। क्लास सेकेंड के अंदर कौन से आते हैं बच्चा? क्लास सेकेंड में आते हैं आपके ट्रांसफरेजेस। अब एज अ नेम इंडिकेट कि ट्रांसफरेजेस, अब ट्रांसफरेज क्या करेंगे बच्चा? तो ये ट्रांसफरेजेस एंजाइम विल कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। अब कौन से ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करेंगे बेटा? जैसे अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सेकंड, कार्बोक्सिल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया, ओके। थर्ड, अगर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर इवन फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ये सभी एंजाइम्स बेटा आपका बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप लोग रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस करोगे तो वहाँ पे ये वर्ड आएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए कैसे कह सकते हैं कि सपोज़ मैं इसको इक्वेशन के थ्रू शो कर सकती हूँ कि कोई अगर एक सबस्ट्रेट है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें क्या आएगा बच्चा? सपोज़ ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ में ये ग्रुप अटैच है एंड देन इट इज़ अटैच विद द एस डैश एंड अल्टीमेटली ये जी ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया और जी ग्रुप ट्रांसफ़र होके ये एस डैश बन गया और साथ में ये जी ग्रुप अटैच हो गया। तो ये चीज़ आ जाती है बच्चा कि दैट इज़ ट्रांसफरेजेस, यानी कि इट इज़ कैटलाइजिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द ग्रुप, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप करना है अदर देन हाइड्रोजन, आपको ये चीज़ ज़रूर से मेंशन करनी है, अदर देन हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम ट्रांसफरेजेस में लेंगे, ओके बच्चा। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं इनके, तो इनके सरनेम क्या आने चाहिए? तो इनके सरनेम के पीछे वही ट्रांसफरेजेस है ना, या एमिनेजेस, कुछ भी वर्ड आ सकता है। तो एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ, that is amino transferase, ओके बच्चा। तो जैसे ही नाम आ गया ट्रांसफेरेज तो ऑटोमेटिकली ये हो गया, या फिर इसका नाम दे दिया जाए ट्रांस एमिनेज। अब इससे क्या पता चल रहा है किसका ट्रांसफ़र हो रहा है? अमीन ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप कहोगे कि इट बिलोंग्स टू द ग्रुप सेकेंड, है ना। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल जो आपका मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, दैट इज़ काइनेज। काइनेज जो एंजाइम होता है बेटा, इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। काइनेज किसको ट्रांसफ़र करता है? इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफ़र फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप गेट ट्रांसफर्ड बाय काइनेज, ठीक है। तो अगर काइनेज वर्ड आता है तो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, अमीनो ट्रांसफेरेजेस आ रहा है तो एज अ नेम इंडिकेट कि अमीन ग्रुप का ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये आ जाता है सेकेंड कैटेगरी, दैट इज़ द ट्रांसफेरेजेस, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चा
थर्ड एंजाइम कमीशन के हिसाब से जो थर्ड एंजाइम आता है ओवर द हिल, हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस का दो मीनिंग है भाई। ये क्या करता है एंजाइम हाइड्रोलेसिस? हाइड्रोलेसिस एंजाइम क्या करता है वो हम देखेंगे बच्चा। तो इट ऑलवेज कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, ये हरदम कैटलाइज करेगा, कैटलाइज और डू द हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक करेगा बच्चा, है ना। हाइड्रोलाइसिस ऑफ किस किस को? एस्टर बॉन्ड को, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, ईथर, पेप्टाइड और ग्लाइकोसाइडिक। अब हम देखें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड में या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी ब्रेक करेगा, या फिर कार्बन और हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन के साथ में, या फिर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में। इन सभी बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम कौन करता है बच्चा? हाइड्रोलेसिस, है ना। तो थर्ड हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रोलेसिस। अब इसको सबसे सिंपल सा है, इसका कोई सरनेम नहीं आएगा, ठीक है, इसका कोई सरनेम नहीं आएगा, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ऑल द digestive enzymes belongs to this category। सभी डाइजेस्टिव एंजाइम इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर कोई कहे अल्फा एमाइलेज तो भी यही, कहें पेप्सिन ये भी यही, ट्रिप्सिन तो भी हाइड्रोलेसिस, लाइपेजेस या लाइपेज तो भी यही। अब हमारे बच गए बच्चे रिमेनिंग 3 दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।